सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 15% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 15.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 15% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 21% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 14% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 0.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -0% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 19.5% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -51.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 12% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 1% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 13.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 22.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 19% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 11% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 2% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 19% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 18.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 1.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 24.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 3% बढ़े हैं और 4 सालों में 29% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -8% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -5.5% की डिक्लाइन के साथ। इस साल नेट प्रॉफिट में -4.5% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -87% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 60.98% से इंक्रीज होकर 2025 के में 61.24% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 27.33% से 2025 के में 26.99% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 4.86% से 2025 में 5.06% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.2% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.12 से डिक्रीज किया है।
जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 29 मार्च 2025 को मुनिश कुमार चुग ने 6,500 शेयर्स एग्जिट कर लिए 178.01 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.6 लाख। 29 मार्च 2025 को विनोद कुमार मित्तल ने 16,600 शेयर्स खरीद लिए 180.62 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 29.9 लाख। 28 मार्च 2025 को चंडीगढ़ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 24,000 शेयर्स खरीदे 182.82 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 43.9 लाख। 28 मार्च 2025 को चंडीगढ़ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 24,000 शेयर्स खरीदे 182.82 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 43.9 लाख। 27 मार्च 2025 को चंडीगढ़ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 56,600 शेयर्स इन्वेस्ट किया 188.61 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.1 करोड़। 27 मार्च 2025 को चंडीगढ़ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 56,600 शेयर्स खरीद लिए 188.61 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.1 करोड़। 25 मार्च 2025 को चंडीगढ़ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 25,000 शेयर्स खरीदे 194.23 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 48.6 लाख। आशा है कि ये प्रमोटर डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।